ठीक है, तो हम लोग साउंड वेव का मॉडल डिस्कस करने जा रहे हैं। जो भी डाउट होगा बताना तुम लोग। 1 से लेके 4 तक डाउट बताओ। 1 से 4, 5 to 6, 7 to 9। 8. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस कर रहे हैं। कह रहा है 2 आइडेंटिकल लाउड स्पीकर आर लोकेटेड एट अ पॉइंट A and B 2 meter apart. The loudspeaker is driving by the same amplifier. A small detector is move out from the point B perpendicular to taking इतना frequency below with there is no motion destructive interferences। रुको, तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 2 आइडेंटिकल लाउड स्पीकर कह रहा है कि द फ्रीक्वेंसी बिलो विल बी नो पोजिशन अलॉन्ग द लाइन बी सी एट विद डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर कह रहा है बी से सी तक जाने में कहीं भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं आना चाहिए, तो फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए? ठीक है, किस फ्रीक्वेंसी के नीचे? अगर इस सोर्स की फ्रीक्वेंसी हो ताकि इस बीसी लाइन पे कहीं भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ना हो। डिस्ट्रक्टिव का मतलब होता है जो पाथ डिफरेंस आना चाहिए डेल्टा एक्स, वो कितना आना चाहिए? दैट इज λ/2। ये सब चलना चाहिए, λ/2, 3λ/2 ये सब आना चाहिए। या डिस्ट्रक्टिव के जो डेल्टा फाई आना चाहिए वो कितना आना चाहिए? 2n-1 पाई। इसको होल्ड करना चाहिए। चलो निकालते हैं। अच्छा, ये जो पॉइंट बी है, ये पॉइंट बी है, इस पॉइंट बी पे देखो, ये जो पॉइंट बी है, दो सोर्स है, बी मान लो यहाँ पे और ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है और बी यहाँ पे है। तो पॉइंट, इस वाले पॉइंट पे एक वेव ऐसे आएगी और ये वाला वेव और ये वाला वेव होगी वो ऐसे आएगी, इस तरीके से आएगी। तो जब यहाँ पे दोनों पे पहुंचेगी, एक ये वेव और एक ये वेव है, तो दोनों के बीच का जो पाथ डिफरेंस आएगा एक्स पे, बी वाले पे जब पाथ डिफरेंस आएगा, मतलब इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे वो कितना आएगा? 2 मीटर के बराबर आएगा। 2 मीटर देख सकते हो यार, इस तरीके से है। ये पॉइंट यहाँ पे है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है। तो ये वेव ऐसे पहुंचेगी और ये वेव ऐसे पहुंचेगी। तो इसमें से जब इसको घटाओगे तो डेल्टा एक्स क्या आएगा? ये आएगा और ये लेंथ 2 मीटर है। ओके, 2 मीटर है। ठीक है, अब देखो, तो यहाँ पे मिल गया तुमको पाथ डिफरेंस 2 मीटर। और सी इन्फिनिटी पे है, सी ना इन्फिनिटी पे है, तो इन्फिनिटी पे पाथ डिफरेंस कितना मिलेगा? 0। क्योंकि ये वेव जब पहुंचेगी ना, ये वेव जब पहुंचेगी यहाँ पे और ये जो वेव पहुंचेगी, वो दोनों अप्रोक्सीमेट पैरेलल होंगी। जब पैरेलल होगी तो यहाँ पे डेल्टा एक्स क्या देगा? 0। तो इन्फिनिटी पे डेल्टा एक्स 0 देगा और बी पे डेल्टा एक्स 2 मीटर देगा। अब देखो, यहाँ पे 0 है ना। अच्छा, एक डेल्टा एक्स 0 पे पता क्या मिलता है? मैक्सिमा मिलता है, मैक्सिमा। तो यहाँ पे मैक्सिमा हो तो मुझे ये बताओ, ये तो तुम समझ ही रहे होगे कि डेल्टा एक्स मैक्सिमा के लिए 0 होगा, फिर अगला मैक्सिमा लैम्डा मिलेगा, अगला मैक्सिमा 2λ मिलेगा, 2λ मिलेगा। तो मिनिमा कहाँ मिलेगा? 0 और लैम्डा के बीच मिनिमा एग्जैक्ट बीच में आता है ना, दैट इज λ/2। वही मैं ये दिखा रहा हूँ। और ये 3λ/2 इसके बीच में आएगा। इसका मतलब कि अगर हमें बी से सी तक कोई भी मिनिमा नहीं मिलना है, तो ये डेल्टा एक्स 0 है ना, तो यहाँ का जो डेल्टा एक्स आना चाहिए, यहाँ का जो डेल्टा एक्स आना चाहिए वो λ/2। भाई ये यहाँ पे मैक्सिमा है और मिनिमा λ/2 पे मिलेगा, तो कम से कम λ/2 इधर नहीं आना चाहिए, इधर नहीं आना चाहिए, उसको यहीं पे आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए, कम से कम यहाँ पे आना चाहिए। अगर उसी केस की फ्रीक्वेंसी चेक करनी होगी तो एक काम करते हैं, अगर मान लो ये भी नहीं दिमाग में आ रहा है तो रुको, इसको मैं इरेज करता हूँ यहाँ से, इसे हटा रहा हूँ, बस ये 2 मीटर मुझे याद है, इसको हटा रहा हूँ कैलकुलेशन के लिए। अब मुझे ये बताओ, यहाँ से, अच्छा डेल्टा फाइव किसके बराबर होता है? 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स होता है। डेल्टा फाइव से होता है 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स होता है। तो यहाँ से डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखो, पाई से पाई कटेगा, 2 से 2 डिवाइड कर बनेगा n - ½ लैम्डा बनेगा।
n माइनस हाफ लैम्डा मिलेगा। अब ये वैल्यू, अच्छा इतना तो तुम्हें समझ में आ ही रहा होगा यार कि अगर ये डेल्टा एक्स 0 है तो यहाँ पे लैम्डा बाई टू हर हाल में यहाँ पाना चाहिए, इधर नहीं, कहीं लैम्डा बाई टू कहीं इधर नहीं मिलना चाहिए, इधर मिल गया लैम्डा बाई टू तो मिनिमम मिल जाएगा, डिस्ट्रक्टिव मिल जाएगा। इसका मतलब, और एक और बात, जितना तुम पास में आओगे ना, जितना तुम पास में आओगे, जितना तुम इधर जाओगे उतना ही पाथ डिफरेंस बढ़ेगा। यहाँ का पाथ डिफरेंस 0 है तो यहाँ का पाथ डिफरेंस सबसे ज्यादा आएगा। ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है ना कि अगर इस तरीके से देखो, इस लेंथ में से इस लेंथ घटाओगे, फिर तुम इसमें से इसको घटाओगे, 1 सेकेंड, ऐसे नहीं, अरे ये चीज तो क्लियर है कि इस लेंथ में और इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो सबसे कम आएगा, और यहाँ पे जो बनेगा ऐसे जो बनेगा, मतलब एक, रुको ना 2 मिनट सुनना, एक पॉइंट यहाँ मार्क किया, एक यहाँ मार्क किया, और एक यहाँ मार्क किया, इसको और इसको इससे मिला दो, यहाँ पे एक पॉइंट है ना, तो इसको भी इससे मिलाओ, इसको भी इससे मिलाओ, ये जो डिफरेंस आएगा, इसका इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस, ये वाला डिफरेंस ज्यादा होगा कंपेयर टू दिस वन। जितना तुम इधर जाओगे उतना ही डिफरेंस बढ़ता जाएगा, उतना ही बढ़ता जाएगा। अब सबसे ज्यादा पता कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, इस वाले पॉइंट, पाथ का डिफरेंस। ट्रायंगल प्रॉपर्टी से ये डिफरेंस सबसे ज्यादा मिलेगा। ट्रायंगल में पढ़ोगे कि 2 आर्म का डिफरेंस हमेशा तीसरे से ज्यादा होता है, तो तीसरा लेंथ यही है ना, ये वाला लेंथ, तो इसका डिफरेंस मैक्सिमम इतना ही आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। और वो कहाँ मिलेगा, यहां मिलेगा। अब मैं इस कॉन्सेप्ट के हल करने जा रहा हूं। अगर तुमको इधर कहीं भी लैम्डा बाई टू नहीं चाहिए तो यहां पे जो आना चाहिए डेल्टा एक्स, इस वाले पॉइंट पे जो डेल्टा एक्स आना चाहिए, वो हर हाल में इस वाले पॉइंट का जो डेल्टा एक्स होना चाहिए हर हाल में किससे ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा नहीं, कम होना चाहिए, लैम्डा बाई टू से कम होना चाहिए। अगर ये कंडीशन होल्ड किया, देखो अगर यहाँ का पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई टू से कम है तो इधर का तो पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई टू से और कम आएगा। जब और कम आएगा तो डिस्ट्रक्टिव नहीं मिलेगा, डिस्ट्रक्टिव के लिए एग्जैक्ट लैम्डा बाई टू चाहिए। अब डेल्टा एक्स उठा के तुम प्लेस कर दो, यहाँ का डेल्टा एक्स यहाँ प्लेस कर दो, तो डेल्टा एक्स क्या आया था, 2 मीटर आया था, 2 मीटर, देखो ये 2 मीटर है, उठा के यहाँ पर रख दो, तो 2 मीटर मैंने यहाँ रख दिया, ग्रेटर इक्वल टू लैम्डा बाई टू, तो यहाँ से लैम्डा क्या आ गया, ग्रेटर इक्वल टू 4 आ गया, लैम्डा इज 4। अब भी क्वेश्चन क्या होता है, एफ लैम्डा, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, भी अपान लैम्डा होगा, भी अपान लैम्डा होगा। अब देखो अगर लैम्डा 4 से ज्यादा है, अगर लैम्डा को बढ़ाओगे तो फ्रीक्वेंसी घटेगी ना, लैम्डा को बढ़ाओगे तो फ्रीक्वेंसी घटेगी, तो पीछे मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, तो जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए वो भी अपान लैम्डा पे 4 प्लेस करने के आएगा, तो भी अपान 4 कर दो, तो भी कितना है 332 दिया गया यहाँ पे, अपान 4 दिया गया 88 हर्ट्ज, तो फ्रीक्वेंसी 88 हर्ट्ज से ज्यादा, देखो फ्रीक्वेंसी बिलो विच डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं मिलेगा, तो 88 हर्ट्ज से कम होनी चाहिए फ्रीक्वेंसी। अब इसको सॉल्व करने के लिए बच्चे, वैसे मैंने पूरा समझा दिया इस तरीके से, इतना नहीं यूज करते हैं सब, सीधे क्या करते हैं सब, कॉमन सेंस लगाते हैं सब। इसके लिए क्या किया जाता है, कहा जाता है कि यहाँ का 0 है तो यहाँ क्या है, लैम्डा बाई 2 होना चाहिए, इधर कहीं नहीं मिलना चाहिए, तो यहाँ का पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2 कर दो, तो लैम्डा बाई 2 कर दिया पार्ट डिफरेंस, तो मैंने क्या लिख दिया, डेल्टा एक्स, रुको इसे हटाते हैं। अब बच्चे कैसे अटेम्प्ट करते हैं मैं बता रहा हूँ। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ का मानते हैं 0 हो गया, और यहाँ क्या आया था 2 मीटर, और कहते हैं कि यही लैम्डा बाई 2 होना चाहिए, तो सीधे देते हैं सब लैम्डा बाई 2 इक्वल टू 2, क्योंकि इधर वो नहीं चाहिए तुम्हें, यहाँ से लैम्डा क्या आ गया 4, लैम्डा 4 आ गया, तो भी बराबर एफ लैम्डा होता है, तो भी 332 एफ इंटू लैम्डा, एफ की वैल्यू क्या आ गई 88 हो गया। इस कॉन्सेप्ट का हल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि साउंड सोर्स डिटेक्टर एंड मूवेबल, डिटेक्टर ये साउंड सोर्स है, अरेंज एज shown in the figure, in the arrangement detector maximum intensity, if स्टैंड पे मैक्सिमम इंटेंसिटी, ये मैं क्लास में पढ़ा चुका हूँ, if स्पीड इज इतना इन एयर इतना, फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस बाय विच द वॉल शुड बी मूव अवे फ्रॉम द सोर्स सो दैट डिटेक्टर डिटेक्ट द मिनिमम इंटेंसिटी। तो मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में लैम्डा बाई 2 का फर्क होता है। देखो एक समझ में था, भाई 0 पे मैक्सिमम मिलेगा, लैम्डा पे मिलेगा, फिर अगला 2 लैम्डा मिलेगा, अगला 3 लैम्डा मिलेगा, मिनिमम बीच में होगा ना, बीच में होगा। तो अगर इस स्टैंड पे मैक्सिमम दिखाई दे रहा है, इस स्टैंड पे,
ठीक है, तो अगले स्टेट पे मिनिमा सुनने के लिए पाथ का डिफरेंस क्या आना चाहिए, λ/2 आना चाहिए। तो अगर इसको तुम x डिस्टेंस मूव करा दोगे तो एक तो साउंड सोर्स ये जाएगा लाइट, और एक आवाज ऐसे आएगा ना टकरा के, ऐसे आएगा, तो पाथ का कितना एक्स्ट्रा डिफरेंस मिल गया इसके मूव करने की वजह से। ये वाला x है, ये भी तो दूरी x है, ये भी तो x, ये भी x, यानी दीवार को बढ़ाने से कितने का पाथ का डिफरेंस एक्स्ट्रा आ गया, 2x का। जो पाथ का डिफरेंस 2x का आया है वही क्या λ/2 होना चाहिए, हाँ वही होना चाहिए। अब यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, λ/4 आ गई। लैम्डा निकाल सकते हो, b बराबर f लैम्डा से, b कितना है 330, तो 330 b बराबर f कितना दिया गया 660 इंटू लैम्डा, देखो 660 है, लैम्डा कितना आ गया 1/2, उठा के यहाँ पर रख दो 1/8 मीटर। नाउ आंसर इज 25 सेंटीमीटर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20 तक डाउट बताओ। शायद 12th वाला, तो उसमें एडजेसेंट नोड लिखा तो कंफ्यूज कर। इन ऑर्गन पाइप डिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट नोड इज इतना। एडजेसेंट नोड, दो नोड के बीच की दूरी है ना, तो दो नोड की दूरी क्या होती है, λ/2 होती है, दैट इज 4। नोड और नोड के बीच में λ/2 होती है, तो लैम्डा क्या आ गया 8 आ गया। फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स, बी बराबर एफ लैम्डा कर दो, समझ गए। एफ इनटू लैम्डा। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21 सर, 21। 21 कह रहा है कि स्टेशनरी सोर्स इमिट सिंगल फ्रीक्वेंसी साउंड, अ वॉल अप्रोचेस इट विद वेलोसिटी इतना, द प्रोपगेशन वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इतना, इट व्हाट वे एंड हाउ मच परसेंट डज द वेवलेंथ ऑफ साउंड चेंज ऑन रिफ्लेक्शन फ्रॉम द वॉल। तो तुम्हें दो फ्रीक्वेंसी, दो वेवलेंथ निकालना पड़ेगा। तो देखो at what way and how much in percent does the wavelength of sound change on reflection from wall, वॉल से रिफ्लेक्शन के बाद कितना चेंज हो गया। तो मान लो ये वेवलेंथ था, कुछ था वेवलेंथ जो इधर जा रहा था, और टक्कर के बाद ये वेवलेंथ इतना हो गया, इतना हो गया, मतलब पहले चेंज कर लो, दिखा दो ये बड़ा है ये छोटा है। पहले वेवलेंथ इतना बड़ा था, दीवार से टकराया तो इतना हो गया। तो चलो ठीक है, वेवलेंथ ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता नहीं है, बता चुका हूं, तो इसी पे बैठ जाओ। जब वेवलेंथ ऑब्जर्वर डिपेंड नहीं करता है तो वॉल पे बैठ जाओ। पहले कितना वेवलेंथ था इसका पता कर लेते हैं। पहले इसका वेवलेंथ था λ1 और बाद में इसका λ2, ठीक है। परसेंटेज निकालेंगे कोई बात नहीं। साउंड की स्पीड कितनी थी 330 थी, 330 थी, ठीक है। इसकी स्पीड 33, तो अगर 33 से जा रहा है तो इसके फ्रेम में ये साउंड कितने से आता है पता चलेगा। साउंड की स्पीड 330 है ना, ये 330 से इधर आ रहा है, और ग्राउंड फ्रेम में तो ये भी 330 से जा रहा होगा इधर, लेकिन इसके फ्रेम में इसकी स्पीड क्या नजर आएगी जब ये वेलोसिटी उल्टा करके ऐड करोगे, तो 330 में 33 जोड़ दो, तो ये बन जाएगा तुम्हारा 330 प्लस 33 बन जाएगा, और ये हो जाएगा 330 माइनस 33। तो इसके फ्रेम में इसकी स्पीड इतनी और इसकी स्पीड इतनी है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और है इंपॉर्टेंट, ये है कि इसके फ्रेम में तुम बताओ, इसके फ्रेम में इस वेव की फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आएगा। कहा था ना कि अगर कोई वॉल स्टेशनरी है तो जितनी फ्रीक्वेंसी से लाइट टकराती है वेव उसी फ्रीक्वेंसी से लौटती है। अगर वॉल स्टेशनरी है तो स्टेटमेंट नोट करवाया था कि इफ वॉल इज स्टेशनरी देन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट पल्स एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रिफ्लेक्टेड पल्स इज सेम, आर सेम। तो फ्रीक्वेंसी दोनों का सेम होगा, लगा देंगे v बराबर एफ लैम्डा। तो यहाँ का v क्या है, यहाँ का v इतना है, तुम लिखोगे 330 प्लस 33 v बराबर f इंटू λ1।
वैसे इस पे लगा तो भी बराबर एफ लैम्डा, तो क्या बनेगा 330 माइनस 33 बराबर एफ इंटू लैम्डा 2। अब परसेंटेज चेंज कैसे आएगा? जो परसेंटेज चेंज आएगा तुम्हारा वो आना चाहिए परसेंटेज चेंज, इट इज लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 अपान लैम्डा 1 इंटू 100। तो इससे आ जाएगा लैम्डा 2 अपान लैम्डा 1 माइनस 1 इंटू 100। अब क्या करेंगे, लैम्डा 2 अपान लैम्डा 1 निकालेंगे। तो लैम्डा 2 अपान लैम्डा 1 निकालना है तो इसको इससे डिवाइड कर दो। जब इसको इससे डिवाइड करोगे तो आ जाएगा तुम्हारा 33, रुको यहाँ कहीं लिख रहा हूँ 330 माइनस 33 डिवाइड बाई 330 प्लस 33 माइनस 1, बाद में 100 मल्टीप्लाई कर लेना। इसमें ना बाइनोमियल तुम एक्सपेंशन नहीं, इसको इधर भेज कर सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आएगा 330 कट जाएगा और 33 जाएगा, बनेगा माइनस 66 बनेगा, एंड दैट इज डिवाइड बाई 330 प्लस 33। तो 330 में 33 जोड़ने का आप कोई मतलब ही नहीं है, इंटू 100 कर दो, इंटू 100 कर दिया। तो ये 33 को जोड़ने का मतलब ही नहीं है इसमें, क्योंकि ये तो 330 का बहुत बड़ी अमाउंट है। तो ये पता है कितना जाना चाहिए, ये आएगा 33 से हटा दो या नेगलेक्ट कर दो, तो ये 0, ये 0.2% आएगा शायद, 0.2 या 2% जो भी है। कितना आएगा बताओगे? 2 कितना आएगा जी? 2% आएगा, 0.2 आएगा, 0.2। तो 0.2% का लगभग चेंज आएगा। इसके बाद 21 के बाद 22, 23, 24, तो 24। 24 कह रहा है कि टू ट्रेन मूव टुवर्ड ईच अदर विद द सेम स्पीड, स्पीड ऑफ साउंड इज 340 if the pitch of tone of whistle of one with the herd on other change by 9/8, then speed of each train is. A two train move toward each other with the same speed, speed of sound is itna, the pitch of the tone of the whistle of one when heard on other change by इतना परसेंट। ठीक है, ओके। मतलब इस मान लो यहाँ पे तुम बैठे हुए हो इस पे, तो यहाँ से आवाज गई और यहाँ से आवाज आई, कह रहा दोनों की फ्रीक्वेंसी में जो चेंज है, फ्रीक्वेंसी का जो रेशियो है वो 9/8 है। तो बताइए कितना आएगा? तो क्या करोगे, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी f0 मान लो, तो इसको अपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या आएगी? अपरेंट फ्रीक्वेंसी v प्लस v नॉट, तो v 340 प्लस v नॉट उसी की तरफ जा रहा है, डिवाइड बाई v माइनस v नॉट उसी की तरफ जा रहा है, vs v प्लस v नॉट अपॉन v माइनस vs इंटू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी f0। अब इसको इधर भेज दो, जब इसको इधर भेजोगे इसको, ये आ जाएगा तुम्हारा f0 यहाँ पे, एंड दैट इज 9/8, 9/8। इसको सिंप्लीफाई कर देना, आंसर आ जाएगा। इसके बाद पार्ट 2 1 से लेके 3 तक। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2 में कह रहा है कि a piece of cork is floating from the water on a small tank. The cork oscillates up and down vertically when the small ripple passes over the surface of the water. The velocity of the ripple being इतना मीटर पर सेकेंड, wavelength इतना, and amplitude इतना. The maximum velocity of piece of cork. इस कॉर्क की मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी? ये पार्टिकल है ना, तो कॉर्क ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, पानी में ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। तो ये वेव क्या है? ये ट्रेवलिंग वेव है, मतलब प्रोग्रेसिव वेव है। तो स्पीड क्या होती है पार्टिकल की? मैक्सिमम स्पीड, दैट इज ए ओमेगा। तो ये कितना दिया गया, ये निकालना पड़ेगा। ये इज 5 mm, उठा के यहाँ पे 5 रख दोगे mm, और ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, तो ओमेगा आएगा वेव स्पीड से। तो वेव स्पीड कितनी दी गई है? वेलोसिटी ऑफ रिपल इज इतना, रिपल जो पानी है ना वो आगे की ओर जा रहा है इतने मीटर पर सेकंड से। तो v बराबर क्या होता है? v इक्वल होता है ओमेगा अपान के, ओमेगा अपान के, के होता है 2 पाई बाय लैम्डा, 2 पाई बाय लैम्डा, लैम्डा ऊपर है कितना 15 mm, तो उठा के 15 mm प्लेस कर दो। यहां से ओमेगा जो आएगा उठा के रख दोगे, आंसर आ जाएगा 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 13 13 में क्या रहा है? 13 What 13 happens when the sound wave interfere
with another wave of same frequency and constant phase difference. What happens when the sound wave interfere with another wave of same frequency and constant phase difference? ठीक है, इसमें एनर्जी ना डिस्ट्रीब्यूट होती है, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी अकर विद द नहीं नॉट चेंज विद द टाइम, डी में आता है, क्योंकि इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 कॉस डेल्टा फाइव। तो डेल्टा फाइव कांस्टेंट हो जाएगा ना, कांस्टेंट फेज डिफरेंस है, तो अगर ये कांस्टेंट हो गया तो I कांस्टेंट हो जाएगा टाइम के साथ। 14, 15, 16, 17, 18, 19, Sir, 15. क्वेश्चन नंबर 15 में क्या रहा है, if n is integer the frequency of maximum intensity is given by, यहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होना चाहिए, तो यहाँ पे दो तरह की आवाज पूछेगी ना, एक आवाज ऐसे जाएगा, एक आवाज ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। तो जो पाथ डिफरेंस आएगा इस पॉइंट पे, इसके और इसके बीच का जो पाथ डिफरेंस आएगा, ये दूरी क्या होगी, पाई आर बनेगी, दिस डिस्टेंस इज पाई आर, दिस वन इज 2r, तो पाथ डिफरेंस क्या लिखेंगे, पाई आर माइनस 2r, एंड दैट पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स मिल गया। और डेल्टा एक्स मैक्सिमा के लिए याद कर बताया था एन लैम्डा होता है, एन लैम्डा मैक्सिमा के लिए एन लैम्डा होता है। तो किसकी वैल्यू पूछा है, आर की वैल्यू पूछा है ना, तो आर की वैल्यू क्या आ गई, क्या द सोर्स ऑफ साउंड गिवन अ वैल्यू फ्रीक्वेंसी इतना टू इतना, इफ एन इंटीजर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी इज गिवन वैल्यू। if the speed of sound wave is v, अच्छा ठीक तो है, r कॉमन निकाल लो, तो क्या बन गया पाई माइनस 2 बना, ये बनेगा n, और लैम्डा क्या होता है v अपान f होता है, तो आ गया ना, इस फ्रीक्वेंसी को इधर भेज दो, इस डी पार्ट में आंसर मैच कर जाएगा। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 23. 23 कह रहा है कि आइडेंटिकल ट्यूब ए बी कैप्ड इन द एयर द वाटर रिस्पेक्टिवली एज सोन इफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज एफ नॉट, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ बी इज, इसकी फंडामेंटल पूछ रहा है, जबकि इसकी फंडामेंटल एफ नॉट है। तो ये ओपन आर्गन पाइप है ना, तो ओपन आर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एन बी अपॉन 12 होता है ना, तो एन बी अपॉन 12 एन हो जाएगा 1, बी अपॉन 2, लेंथ एल है, क्वेश्चन नंबर 1। और ये क्लोज आर्गन पाइप बन गया, देखो यहाँ पे क्लोज हो गया ना, तो क्लोज आर्गन पाइप बन गया, और क्लोज आर्गन पाइप का फॉर्मूला होता है एन माइनस हाफ बी अपॉन 12। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, फंडामेंटल के एन 1 रखोगे, एन के पे 1 रखोगे, तो हो जाएगी बी अपॉन 4 इंटू लेंथ। देखो हवा का लेंथ क्या L/2 हुई ना, अगर ये पूरी दूरी L है, नीचे L/2 आ गया, ऊपर कितना दूरी बचा L/2, और एयर का कॉलम वाइब्रेट करता है, तो यहाँ लिखोगे L/2, ठीक है, इसका लिख लो। तो इससे आ गया V अपॉन 12 आ गया, और ये वैल्यू और ये वैल्यू देखो इक्वल है, देन फंडामेंटल इज F0। इसके बाद 24, 25, 26, 27, 28, 30, 29 sir. Sir, 27. अच्छा 27, 29. देखो sound source of frequency इतना hertz producing 6 beat with the guitar, if the string guitar is stretched between slightly, beat frequency decreases, the original frequency of guitar is, अरे इसमें क्या बताना था, a sound source frequency इतना, एक साउंड का सोर्स है ट्यूनिंग फोर्क है, इसकी फ्रीक्वेंसी 512 है, और एक गिटार है, इसके साथ 6 बीट दे रहा है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी 518 होगी या 506 होगी, इनमें इसको एक होगा, 6 ऐड करो, 6 सब्ट्रैक्ट करो। इफ स्ट्रिंग ऑफ गिटार इज स्ट्रेच करोगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी ना, स्ट्रेच करोगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर जाएगी,
इन दोनों में से कोई इंक्रीज कर जाएगी। तो कह रहा है कि बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर गई। तो मान लो स्ट्रिंग को टाइट करोगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, तो 518 होता तो बढ़ जाता, तो बढ़ के मान लो 520 हो जाता, और ये भी बढ़ के मान लो अगर ये होता तो बढ़ के 508 हो जाता। जब डिफरेंस दिखना तो 520 से 12 घटाओगे तो डिफरेंस क्या आएगा, 8 आएगा ना, 8 आएगा। अब 508 से तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कैसे होगी? अबे टेंशन फॉर्मूला नहीं पड़ा स्ट्रेस करने एन वी अपॉन 2 वी होता अंडर रूट टी बाई म्यू, टेंशन बढ़ेगी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी नहीं, ठीक है। यस यस इसके साथ कितने बीट आएंगे, 12 8 है ना, तो 4 हो गए। अब कह रहा है कि बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज किया है, मतलब ये नहीं सही है, 12 वाला सही है, इसका मतलब आंसर क्या होना चाहिए, 506 होना चाहिए। तो 506। ऐसा क्वेश्चन नंबर 29 में मैं बता रहा हूं, अगर 2 या 2 से ज्यादा ट्यूनिंग फोर्क वाइब्रेट करते हैं आपस में, तो जो बीट फ्रीक्वेंसी होती है वो मिनिमम और मैक्सिमम का डिफरेंस होता है। मिनिमम ये और मैक्सिमम, इसका आंसर गलत दिया हुआ है, इसका डिफरेंस निकालना आंसर आ जाएगा। तो इसमें से घटाओ तो 2 आएगा ना, तो आंसर इज 2, जो कि मॉड्यूल में 1 दिया हुआ है, तो गलत आंसर है। मिनिमम और मैक्सिमम का डिफरेंस होता है, जैसे F1 माइनस F2 वैसे ही मिनिमम और मैक्सिमम सब्ट्रैक्ट कर दो। 30 के बाद 31, 33, 34, 35, 1 से लेके 4 तक, 5 से 9, 10 से 14, एक्सरसाइज 3, 10 क्वेश्चन नंबर 10, सर 10 ये ना 10, हेलो, यस सर कह रहा है कि while measuring the speed of sound performing a resonance column experiment, the student get the first resonance column at 18 centimeter using winter. Repeating the same experiment during the summer, thus C measure the column length x for second resonance. देखो तो इसमें क्या होता है ना, ये रेजोनेंस जो पाइप होती है वो क्लोज आयरन पाइप होती है। क्लोज आयरन पाइप में फॉर्मूला जो यूज होता है n माइनस हाफ v अपान 2l, v अपान 2l होता है। अब पहला रेजोनेंस के लिए n1 रखोगे तो n की जगह 1 रखो, तो कितना देगा, 1 रखोगे तो बनेगा v अपान 4l आएगा। और दूसरे रेजोनेंस के लिए n की जगह पे 2 रखो, n की जगह पे 2 रखोगे तो कितना देगा, ये देगा 3v अपान 4l देगा, ठीक है। अब देखो, और ट्यूनिंग फोर्क वही है, मेजरिंग द साउंड परफॉर्मिंग रेजोनेंस करने के लिए ट्यूनिंग फोर्क तुमने वही रखा है, ट्यूनिंग फोर्क एकदम सेम यूज किया है, ये एफ सेम है, ये वाला एफ एकदम सेम होना चाहिए। तो देखो गर्मी में हो या ठंडा हो, जो स्पीड होगी साउंड की, अगर ठंडे के मौसम में मान लो 320 है, तो गर्मी के मौसम में कितनी होगी, 330 के आसपास होगी, इससे ज्यादा क्या होगी। टेम्परेचर बढ़े तो स्पीड बढ़ती है साउंड की ना, अरे बता दूंगा गामा आर टी अपान एम, टी बढ़ाओगे तो स्पीड बढ़ेगी, स्पीड लगभग तो सेम रहेगी। तो तुम मुझे बताओ, अगर फ्रीक्वेंसी सेम रखना है, अगर स्पीड तुम्हें सेम रखनी है, तो ऊपर का टर्म 3 टाइम्स हो गया ना, भी 3v बन गया। तो इस f को तुम तभी सेम रख सकते हो जब इस l को तुम पहले से 3 गुना करोगे। भाई ये पहले लेंथ l पे है, l1 पे है, और दूसरा लेंथ l2 पे है, तो l1 l2 में पता है क्या रिलेशन आएगा, l1 l2 में, अरे इक्वेट कर दो ना, इसको v1 कर दो, इसको v2 कर दो, लगभग इक्वल कर दे। अब v1 v2 लगभग बराबर होगा, इसका मतलब लेंथ ना, ये लेंथ 3 हुआ, बराबर करो कितना है, देखो v1 अपान 3l1 सॉरी 4l1 बराबर 3v2 अपान 4l2। तो यहां से l2 की वैल्यू कितनी आएगी, l2 की जो वैल्यू आनी चाहिए, दिस वन इज v2 अपान v1 इंटू l1 आएगी। देखो l2 इधर भेज दो, इसको v1 को इधर भेजेंगे। अच्छा v2 और 3 का टर्म और लगा रहेगा v2 के साथ, यहाँ पे 3 टाइम्स, तो ये 3l1 बन गया ना, देखो 3l1 बन गया। v2 गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम में स्पीड थोड़ी सी ज्यादा होती है, तो v2 v1 से थोड़ी सी ज्यादा हो गई, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो L2 आना चाहिए वो 3L1 से
कम आना चाहिए ना, क्योंकि अगर ये इसके बराबर है, ये इस क्वेश्चन से बराबर है, तो 3 अगर मैं यहाँ से हटा दूँ, यहाँ लगा दूँ, अब V2 V1 से ज़्यादा है, गर्मी का मौसम है, तो ये वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा आ गई तो ये पूरी वैल्यू नहीं 3 से ज्यादा हो जाएगा ना, सर 3L1 से ज्यादा होंगे। 3 ज़्यादा आएगी, 3L1 से ज्यादा 4 से ज़्यादा आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद 11, 12, 13, 14 एक्सरसाइज 3 सर 14 सर। 14 कह रहा है कि अ पाइप ऑफ ओपन a pipe of open and both a pipe open at both end, frequency f in air, the pipe is dipped vertically in water so that the half of water इतना, the fundamental frequency of the column is, तो वैसे ही था पानी में तो भिगोए थे, तो एकदम सेम क्वेश्चन है, आंसर इज एफ। विथ था ऐसे था तो एफ है, ऐसे करके पानी में डाल दिया गया तो कितनी आएगी एफ, भी सॉल्व किया सर इसमें F/2 दिया था। क्या सर F/2 दिया था। यस सर। नहीं, आंसर इज एफ, ये तो भी किए थे उधर। यस सर वही। एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक, 5 से लेके 7 तक, 8 से लेके 10 तक, 11 से 14, सर 11। अच्छा एक काम करते हैं, मीटिंग दोबारा स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि a vibrating string of certain length L under a tension of T resonates with the mode corresponding to the first overtone, third harmonic, an air column of length इतना मीटर inside the tube close at one end. A vibrating string of certain length L under a tension T resonates with the mode corresponding to the first overtone of an air column of length 75 centimeter inside tube close at one end, ठीक है। तो वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है, एन वी अपान 2L अंडर रूट टी अपान म्यू कर लो, और ये किसके बराबर, इसको N1 कर लो, ये बराबर किसके, थर्ड हार्मोनिक का। तो अगर एक साइड में क्लोज है तो थर्ड हार्मोनिक किसका होता है, 3V/4L, 3V/4। अभी ये लेंथ, ये L है, इस लेंथ को अपने मन से 75 दिएगा ना, 0.75 कर लो, क्वेश्चन नंबर 1 लिख लिया, ठीक है। रस्सी का वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी NV/2L और साउंड कॉलम का होगा 3V/4L, थर्ड हार्मोनिक। The string also generated a 4 beat per second when excited along the tuning fork of frequency N. ये फ्रीक्वेंसी बिट 4 बिट दे रहा है, ये 4 बिट दे रहा है इस फ्रीक्वेंसी के साथ। नाउ व्हेन द टेंशन ऑफ गिटार इज स्लाइटली इंक्रीजेस द नंबर ऑफ बीट टू 2। अच्छा ये कह रहा है कि व्हेन द स्ट्रिंग आल्सो जनरेट 4 बीट पर सेकेंड व्हेन एक्साइटिंग अलोंग विद द ट्यूनिंग फोर्क N, मतलब ये जो रस्सी है ना वो एक ट्यूनिंग फोर्क है जिसकी फ्रीक्वेंसी N है, उसके साथ कितना बिट दे रहा है, 4 बिट दे रहा है, 4 बिट दे रहा है। इसका मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए या तो ये N+4 के बराबर होगा या तो ये N-4 बराबर होगा। ये जो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए या तो इसके बराबर होगा या तो इसके बराबर होगा, 4 बिट दे रहा है। तो अब क्या किया गया, व्हेन टेंशन इंक्रीजेस स्लाइटली, जब इसका टेंशन बढ़ा दिया गया तो इसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी बढ़ गई होगी, तो बढ़ के कितनी हो सकती है, 1-2 बढ़ा दो इसमें, तो इसमें जब बढ़ाओगे 1-2 तो ये बढ़ के कितनी होगी, N+5 मान लो, और ये बढ़ के होगी तो N-3 मान लो। अब कह रहा कितना बिट दे रहा है, 2 बिट दे रहा है। अब 2 बिट देना शुरू कर दिया, पता है 2 बिट देना शुरू कर दिया मतलब बीट फ्रीक्वेंसी घट गई है, दिस मींस बीट फ्रीक्वेंसी घटी है। तो इसका डिफरेंस, इसका N से 5 आएगा डिफरेंस, ट्यूनिंग फोर्क के साथ इसका डिफरेंस 5 आएगा ना, और इसका 3 आएगा, तो घट गया ना, 4 से घट के
3 हो गई। काजेस पता है 2 बड़ा होगा तभी ऐसा हो रहा है। तो n प्लस, रुको सर मैं अभी क्लास में आ सही है। सुनो, तो ये ना बेसिकली पता है अगर बड़ा है तो n प्लस 5 ना, तो पता है कितना बड़ा होगा, 2 यूनिट बड़ा होगा। ये n प्लस 6 रहा होगा और ये 2 घट गया होगा, तो ये 2 ऐसा बना होगा। अब देखो अगर ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी n है तो उसके साथ ये 6 बीट देगा और ये 2 बीट देगा। देखो 2 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब पता है ये जो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, पता है कितनी होनी चाहिए थी, n-4 होनी चाहिए थी फ्रीक्वेंसी। अब देखो हम क्या करेंगे, इसको बराबर कर देंगे n1/2l। कायदे से ये जो इक्वेशन है ना, ये पूरा इक्वेशन अगर मैं इसको इरेज करूं, इस पूरे इक्वेशन को अगर मैं इरेज करूं, इस इक्वेशन को, तो आना चाहिए n-4 बराबर, ये इक्वेशन होल्ड करना चाहिए। अब पढ़ते हैं आगे। एज्यूमिंग दैट वेलोसिटी ऑफ साउंड इज 340, फाइंड n। कह रहा है ये भी 340 के बराबर है, तो n बताइए। तो पता कर सकते हो 340 भी की जगह उठा कर रख देना और ये इसके बराबर कर दिया, आ गया n की वैल्यू सॉल्व होके 12, 13, 14, 15, 16। तो 16 16 में कह रहा है कि एन ऑब्जर्वर इज मूविंग विथ half of speed of light toward stationary microwave source emitting wave of frequency इतना। what is the frequency of microwave of the observer? ये ना सिलेबस में नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है। सर ये आया था एडवांस तो सिलेबस में नहीं है। ये रिलेटिविस्टिक लाइट की स्पीड का आधा है ना, हाफ ऑफ लाइट स्पीड। यस सर। तो ये गड़बड़ हो गया। इसमें फॉर्मूला स्पीड की जब यूज होता है v नॉट माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर करके आता है, ठीक है, जो कि तुम अभी नहीं कर पाओगे, ये गलती से आ गया था। और सबसे कष्ट की बात यह है कि जेई वालों ने इसका बोनस भी नहीं दिया था और कभी नहीं आएगा, असंभव है। नॉट इन आईटी जेई बोनस नहीं दिया था। यस सर, तभी नहीं हो पा रहा था। पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 3 तक उसे करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 तो बकवास है, इसको कभी आना ही नहीं क्यों करे। 1 से लेके 4 तक, 5 से लेके 7 तक, 8 से लेके 10 तक। सर 8th, कौन सा सर 8th कह रहा है कि a policeman buys a vessel of frequency इतना, a car driver is approaching the policeman, the speed of car इतना, find out the change in frequency experienced by the driver when the driver approaches the policeman and after he crosses the policeman। अच्छा ठीक है, तो तुम क्या करोगे, देखो पुलिसमैन यहाँ पे है, तो एक ये पुलिसमैन है P, और यहाँ पे एक ड्राइवर है, ये ड्राइवर है, तो इसकी स्पीड इधर है ना, तो एक बार ड्राइवर इधर आएगा और एक बार ड्राइवर इधर जाएगा, इधर से आएगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी पता कर लो f1 और इसके करस्पॉन्डिंग पता कर लो f2, तो दोनों का डिफरेंस निकाल देना, आंसर आ जाएगा। इस ये वाली फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, ये फ्रीक्वेंसी आएगी v प्लस v नॉट, ये मान लो अब ये vs है, सोर्स है, तो पहली वाली फ्रीक्वेंसी क्या बनेगी, f1 बनेगी v प्लस v नॉट 0 एंड v माइनस vs इंटू f नॉट बनेगा, और f2 क्या बनेगा, v अपान v प्लस vs बन जाएगा इंटू f नॉट बन जाएगा। दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे आंसर आ जाएगा 9, 10, 11, 12, 13। सर 12। इसके बाद बताओ 13। यस सर 12, बताता हूँ 14, 15, 2, 16, 17, 18, 19, 20, 23 तक, 22 23 सर। तक और 30 वाला। और 30 वाला। देखो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि टू सोर्स ऑफ साउंड प्लेस क्लोज टू ईच अदर आर इमिटिंग प्रोग्रेसिव वेव गिवन बाय इतना इतना, एन ऑब्जर्वर लोकेटेड नियर द टू ऑब्जर्वर साउंड विल हियर 4 बिट। अच्छा तो इसमें क्या करोगे ना, ये फ्रीक्वेंसी यहां से निकलेगी, तो मैंने कहा ओमेगा टी होता है ना, ओमेगा टी, तो मैंने कहा 2 पाई f1, 2 पाई f1 इज 600 पाई, इससे f1 क्या आएगा 300। सिमिलरली यहां से 608 है ना, तो यहां से f2 की वैल्यू क्या आएगी, जब 2 पाई f करोगे
तो मैंने कहा 304, तो यहाँ से डेल्टा एफ आएगा, दैट इज 4। तो 4 बिट सुनाई देगा, और इंटेंसिटी का जो रेशियो होता है ना, वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के रेशियो में जाता है। तो ये क्या है 4 और ये है 5, तो 16 इंटू 25 के रेशियो में जाएगा। ये सर वही आ रहा था, लेकिन यस सर 25:6। हाँ ठीक वैसे ये आंसर भी नहीं है। 60 इंटू 25 पे जाएगा। ठीक है, इसके बाद 13, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 22। When beat are produced by the two progressive wave of same amplitude and nearly the same frequency. तो आवाज नहीं आ रही आपकी, ब्रेक हो रही। ये कह रहा है कि when beats are produced by the two progressive wave of same amplitude and nearly same frequency, ratio of maximum loudness to one of the, सर नहीं आ रही आवाज। अच्छा ये लाउडनेस का मतलब ना इंटेंसिटी का रेशियो पूछ रहा है, इंटेंसिटी का रेशियो। ठीक है, तो सेम फ्रीक्वेंसी क्या है, तो 4, इसका आंसर क्या 4 है ना, क्या दिया देखो तो। सर आवाज नहीं आ रही सर आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। जरा इसका आंसर चेक करो, आंसर बताओ, आंसर सर आवाज नहीं आ रही। आंसर बताओगे, इसका सर इसी का आंसर थर्ड ऑप्शन दिया है आंसर। बताओ। थर्ड ऑप्शन दिया है, सुनाई नहीं दिया आपकी कुछ हाँ भी। ठीक है, बताता हूँ क्या हुआ है बेसिकली। देखो क्या है, एक दो वेव है, एक एम्पलीट्यूड ए है, दूसरे का वेव है, तो इसका इंटेंसिटी आई नॉट है, इसका भी आई नॉट है। तो जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी आती है, दैट इज 4 आई नॉट आती है, याद आ रहा है। कहा था ना कि अगर कंस्ट्रक्टिव इंटेंसिटी 4 आई नॉट आ जाता है, मैं बता चुका हूँ, तो 4 टाइम्स आ गया ना 1 के साथ। इसके बाद अरे रूट आई वन प्लस रूट आई टू का होल स्क्वायर, रूट आई नॉट प्लस रूट आई नॉट का होल स्क्वायर, इट इज 4 आई नॉट। 30, as the train crosses the stationary wave, the apparent change in frequency of sound is itna, the velocity of sound in air is itna। When the train crosses the stationary apparent change, वही तो अभी जो अनुष्का शायद पूछी थी, अगर तुम यहाँ खड़े हो और इधर से आ रहा है तो ये वाला स्पीड भी है, और जब क्रॉस करोगे तो इधर आ जाओगे। कह रहा इसकी फ्रीक्वेंसी अगर f1 है और इसकी फ्रीक्वेंसी f2 है, इधर यहाँ पे अपरेंट फ्रीक्वेंसी f2 है और यहाँ की अपरेंट फ्रीक्वेंसी अगर f1 है, यहाँ का f1 यहाँ का f2, तो क्वेश्चन दिया गया कि f1 अपॉन f2 5/3 है। तो बताइए आंसर, तो क्या करोगे, f1 निकाल लो, ये वाला अपरेंट, ये वाला अपरेंट रख दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सर यही किया था सर, अरे नहीं यही F1 करना है, upon F2।